चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें हमने दूरी सूत्र किया पिछले 2 दिनों में। उसमें हमने दो बिंदुओं के जब निर्देशांक दिए तो दूरी कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला सीखा था, है ना। उसके सभी एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चंस थे वो आपने कर लिए हैं। आज हमने नेक्स्ट एक फॉर्मूला देखना है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। वही है बस एक्सरसाइज आपके सिलेबस में, उसके बाद 7.3 जो है वो सिलेबस से डिलीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, यहाँ पर है कि आपको दो बिंदु दिए होंगे, उनको मिलाने वाली एक लाइन जो है उसके दो टुकड़े करने एक दिए हुए अनुपात में। आपको दो बिंदु दिए होंगे पी क्यू, इनके निर्देशांक दिए होंगे, ठीक है। इसके निर्देशांक मान लो अभी x1 y1 है, दूसरा बिंदु जो है उसके निर्देशांक x2 y2 है। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालने के लिए नहीं कहा है। अब आपको कहा जाएगा कि इस रेखा को, ये जो रेखाखंड है P से Q को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको दो हिस्सों में बांटना है एक दिए हुए अनुपात में। मान लो वो अनुपात है m अनुपात n। m अनुपात n के अनुपात में इसको टुकड़े करने हैं इसके दो। मान लो यहाँ पर वो टुकड़ा हो जाता है, यहाँ पर बीच में ये पॉइंट O है। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो आपको पता करने हैं, ये निर्देशांक क्या होंगे, समझे। यस सर। पी और क्यू दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए होंगे, उनको मिलाने वाली लाइन वगैरह कुछ नहीं बनानी है, बस आपको सीधा ऐसे कहा जाएगा कि उनको मिलाने वाली एक लाइन जो है उसको इस अनुपात में बांटने वाला जो बिंदु होगा बीच में उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये वाले। तो ये ओ के निर्देशांक निकालने हैं आपको, बिंदु ओ के निर्देशांक। तो उसके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपने समझना है, याद करने की कोशिश मत करना, बस समझ लेना जैसे पहला वाला समझा। बिंदु ओ के निर्देशांक, तो इसमें एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दोनों निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, पहले एक्स वाला देखेंगे। इसमें एक्स वाला कैसे निकलेगा, यहां से पहला जो इसका अनुपात है इससे दूसरे वाले के एक्स को गुणा करना है, और दूसरा वाला जो अनुपात है इससे पहले वाले को गुणा करना है। मतलब m के साथ क्या लिखना है, x2, और n के साथ क्या लिखना है, x1। x1। दूसरे वाले अनुपात के साथ पहला वाला और पहले वाले के साथ दूसरा वाला, इनको जोड़ना है, और बटा में नीचे इन दोनों अनुपात को जोड़ना है, m प्लस n। समझ गए। यस सर। इसी तरह से ये सिर्फ ये पहला निर्देशांक बना x वाला, इसी तरह से y वाला निकालना है। तो उसमें भी ऐसे ही करना है, m के साथ y वाला क्या है, y दूसरे में y2। y2 प्लस n के साथ y1। और बटा m प्लस n। m प्लस n, ये बनेगा। तो बाकी भी बोला करो, तुम बच्चे जो खामोश बैठे होते हैं, सिर्फ वर्षा ने ही पास होना है कि आप लोगों ने भी पास होना है। होना है कि नहीं, यस नो तो बोलो। सर। कि यस सर। फोन फोन में ज्वाइन करके रख के चले गए हैं कहीं इधर उधर, बोला करो साथ साथ, तभी तो पता लगेगा क्लास में हो तुम। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब फॉर्मूला ऐसे ही रट्टा मारने लगोगे तो भूल जाओगे, फिर कंफ्यूजन भी रहेगा, पता नहीं एम के साथ क्या था एन के साथ क्या था। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि एम जो पहला वाला अनुपात है उसके साथ दूसरा वाला लेना है एक्स, और एन जो है उसके साथ पहला वाला लेना है, ठीक है। बटा में एम और एन दोनों जोड़ के आने, प्लस ही आने सब में। इसी तरह से वाई में, समझ गए। यस सर। यस सर। अनुपात में तोड़ने का मतलब क्या है किसी रेखाखंड को, वो भी समझ लो। मान लो एक लाइन है ये, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर थोड़ा सा पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, कि एक रेखाखंड है ये पी क्यू, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है, और आपको बोले कि इसको 3:1 में बांटो। तो 3:1 में बांटने का मतलब है एक ऐसा बिंदु चाहिए जो इसके दो टुकड़े कर दे, एक हिस्सा 3 हो और एक हिस्सा 1 हो। तो आपका वो यहाँ कहीं ऐसे आ जाएगा पॉइंट ओ, इस तरफ 3 सेंटीमीटर, इस तरफ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 और 1 4 बन गया। अनुपात देखें तो 3 और 1 का अनुपात 3:1 आ गया, समझे। तो इस तरह का पॉइंट ढूंढना है हमने। इसी तरह से अगर एक रेखाखंड है ये पी क्यू, इसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, और आपको बोला इसको 2:3 में बांटो,
तो 2:3 में बांटने का मतलब है इसमें एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी, दूसरी 6 सेंटीमीटर की बन जाएगी। 4 और 6 का अनुपात देख लो काट के, 2:3 हो जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। ये मतलब है इसका। लेकिन इससे अभी यस कोई सर। खास इससे लेना देना नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि अनुपात में बांटने का मतलब क्या होता है। तो रेखाखंड के इस तरह से टुकड़े किए जाते हैं। अभी तो बस आपको ये बिंदु ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला देखना है, इसका इस्तेमाल करना है। तो अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले उदाहरण नंबर 6 देखो आपकी बुक में। उदाहरण 6 पेज नंबर 180 है, मिला। यस सर। इसमें Yes, लिखा sir. है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात Yes, sir. कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो 2 बिंदु दिए हुए हैं कि नहीं, कौन कौन से। पहला बिंदु P 4 3 4 -3 -3। -3 P मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसका नाम, नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं। तो पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु 8 5 ये दूसरा बिंदु है। इनको इनसे मिलाकर जो रेखाखंड बनेगा उसको किस अनुपात में बांटना है, अनुपात भी दिया हुआ है। क्या अनुपात है, 3 अनुपात 1। 1। ठीक है, तो अब उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो निर्देशांक निकालने के लिए पहले x वाला देख लो। तो x निर्देशांक कैसे बनेगा, वैसे तो कॉमा लगा के इकट्ठा लिखना चाहो तो इकट्ठा भी लिख सकते हो ना, ऐसे पर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इकट्ठा करना है ऐसे। तो पहले एक कर लेंगे ये वाला, फिर दूसरा कर लेंगे ये वाला। ओके, तो x वाला Yes, करते हैं sir. पहले। तो क्या बताया Yes, था, sir. पहला अनुपात है 3। 3 के साथ क्या लेना है अब, इधर से इस तरफ से लेना ना, 3 के साथ इधर वाला और 1 के साथ इधर वाला। 8 3 के साथ x वाला निकाल रहे हैं तो सिर्फ x वालों की बात करनी है, ये x निर्देशांक, y नहीं लेने यहाँ पर। 3 के साथ क्या लेना है, 3 के साथ 8। अरे 5 नहीं, सिर्फ x x वाले दोनों के पहले पहले निर्देशांक जो है यही लेने हैं जब हम x निकाल रहे हैं। तो 3 के साथ 8, 1 के साथ 5 -3 अरे क्या हुआ तुम्हें, अभी तुम समझे ही नहीं। अभी हम x निर्देशांक निकाल रहे हैं सिर्फ, तो सिर्फ x वाले ही लेने हैं, ये 4 और 8। बस पहले वाले अनुपात के साथ ये दूसरे बिंदु का, और दूसरे वाले अनुपात के साथ पहले बिंदु का x लेना। अभी x x ही है, y बाद में लेंगे जब y निर्देशांक निकालना है। 3 के साथ 8 लिया, 1 के साथ क्या लोगे, 4 4। दोनों को जोड़ना है और बटा में दोनों अनुपातों को जोड़ के लिखना है। 3:1 था ना, तो 3 + 1 कितना बन गया ये बताओ अब। 3 × 8 24 प्लस 1 × 4 4 बटा 3 + 1 4। 4 कितना हो गया ये, 4 28 28 बटा 4। 24 काटो, 4 से कैंसिल करो सात। जल्दी से। 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 7 आ गया। ये x निर्देशांक निकला। ऐसे ही y निर्देशांक निकालना है। अब y वाले लेने हैं इन्हीं के साथ, 3 और 1 के साथ ही। अब हमें इनको लेना है y वाले निर्देशांक। 3 के साथ 5 5 1 के साथ -3 -3 और बटा में 3 + 1 बटा में वही दोनों अनुपातों को जोड़ के लिखना है। अब यहां पर करो इनको गुणा, 15 और इनको बोली तब जल्दी बताओ। -3 माइनस भी है, एक बार माइनस है इसलिए माइनस आया, 2 माइनस होते तो प्लस बन जाता। और बटा 4, ये 4 बन गया नीचे। कितना हो गया घटा के, 12 अपॉन 12 कैंसिल करो। 12 तो ये बन गया। इसलिए वो जो बिंदु है
बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु आपको चाहिए था उसके निर्देशांक क्या बने? एक्स ये, वाई ये, क्या बने निर्देशांक? 7, 3। 3। ये आंसर बन गया। समझ गए? यस सर। यस सर। तो इस तरह से है ये। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, वरना आपको मुझे नहीं लगता अभी अच्छे से समझ में आया है। यस सर। एक्सरसाइज पे आ जाओ। इसको खुद करके बताओगे तुम, तब लगेगा पता कि आपको आ गया। क्वेश्चन 1 बताते जाना, यहाँ मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं, आप बताओ मुझे क्या क्या लिखना है। एक बार फिर इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं, ऊपर ये लिख लेना अनुपात। फिर एक्स वाला निकालना निर्देशांक, तो उसमें पहला अनुपात जो है उसके साथ दोनों के एक्स एक्स ही लेने हैं, ध्यान रखो एक्स निर्देशांक में। पहले वाले अनुपात के साथ ये 8 लिया, दूसरा जो था ये 1, इसके साथ ये 4 लिया, दोनों का एक्स एक्स जोड़ा और नीचे अनुपातों को जोड़ के लिखा, और फिर वहां से सॉल्व करके निकला एक्स। इसी तरह से वाई निर्देशांक निकालने के लिए फिर से वैसे ही, लेकिन इस बार वाई वाई लेने दोनों के, 5 और ये -3, 3 के साथ 5 लिया गुणा में और 1 के साथ -3 लिया गुणा में, उनको जोड़ा, नीचे 3 + 1 4। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। अब बताओ क्वेश्चन 1 में क्या लिखूं मैं? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बताओ। अब सब खामोश, फिर देख लो यहाँ। क्या लिखूं? वाई। क्या वाई? यहाँ वाई लिखा है पहले? पहले एक बिंदु लिखा है, फिर दूसरा बिंदु लिखा है, फिर उनका ये अनुपात लिखा है। इतना तो लिखा लो पहले, क्या क्या चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में। सर बिंदु P है -1 और 7, -1 7, और बिंदु Q है 4 और -3। 4 -3। अब और सर इनका अनुपात है 2:3। अब x x बराबर 2 × 4 ये लेने हैं दोनों में, सारे बोलो, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी भी बोलो ना। 2 × 4 प्लस 2 × -1। फिर से 2 लेना है। नहीं, 3 × -1। इसके साथ ये वाला लिया तो इसके साथ ये वाला लेना है। यस सर। 3 × -1 बटा 2 + 3। वर्षा के अलावा किसी को समझ में आया तो यस बोलो। किसी को भी समझ में नहीं आया? क्या चीज समझ में नहीं आई वो पूछो। ना समझ में आया और ना पूछना है तो मीटिंग लीव कर सकते हो। सर पी को क्यों? या आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, आपके सिग्नल वीक होगा शायद। होगा, ये समझ नहीं है। क्या समझ में नहीं आया? फिर से बोलो दिव्या। x और y का समझ नहीं आया, क्या करना। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? इसको मत देखो, पहले यहाँ पर देखो ऊपर वाला। ऊपर वाला इतना लिखना आ गया? सर ये नहीं आ रहा, ऊपर वाला नहीं समझा रहा। यस सर। इतना ही नहीं लिखना आ रहा? लो मेरे इसको को भी आ हटा गया। दिया।
इसको भी हटा दिया तो लो। अब देखो बुक में देखो 2 बिंदु दिए हैं कि नहीं दिए हैं? सर दिए हैं। तो वही 2 बिंदु लिखने हैं, पी क्यू मत लिखो उनको, बिंदुओं के निर्देशांक लिख लो बस। क्या निर्देशांक है? पहला बिंदु क्या है? माइनस 1 7। जो पहला है उसको पहली जगह ही -1 लिखना, 7 दूसरा वाला दूसरी जगह ही लिखना बाद में। ठीक है, उल्टा मत करना, बस इनको ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है? 4 - 3। 4 - 3। और इनके बीच में अनुपात लिख लेना। कितना अनुपात है? 2:3। इसको भी उल्टा मत कर देना ऐसे, ठीक है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। तो जो बिंदु पहले दिया उसको पहले लिखना है, जो बाद में दिया वो बाद में लिखना है। अनुपात भी जैसे दिया है वैसे लिखना है, 2:3। अब हमें अब हमें एक बिंदु निकालना है जो इसको बीच से 2 टुकड़ों में बांट दे। तो उस बिंदु में भी निर्देशांक होंगे ना, एक x होगा और एक y होगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ x क्या होगा और y क्या होगा वो ढूंढना है हमें। और वो x और y ढूंढने के लिए पहले हम x वाला देखेंगे। x वाला देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर x वाले पे ही नजर डालो, y वाला भूल जाओ कि यहाँ y भी है। x वाला यही है ना जो पहला वाला है। यस सर। यस समझ सर। गए? लिखने तो यहाँ दोनों ही है, यहाँ 7 है, यहाँ पर -3 है। लेकिन अभी आपकी नजर किस पर होनी चाहिए? सिर्फ -1 पर और 4 पर। पहला पहला, दोनों का पहला पहला, क्योंकि अभी हम पहला वाला निकाल रहे हैं निर्देशांक। समझ गए? तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ऐसे हटा देना, चाहे पहले चाहे पहला वाला ही लिखना। अब ये जो पहला नंबर लिखा है यहाँ पर अनुपात में, इसके साथ दूसरे वाले को गुणा करना है और दूसरे वाले को पहले वाले के साथ गुणा करना है, उल्टा। बस यही तो बोला। बताओ किसको किसके साथ? 2 × 4। 2 को 4 के साथ और 3 को गुणा -1। -1। और बीच में क्या निशान लगाना है? प्लस। बीच में प्लस करना है। इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है और प्लस करना है फिर। और बटा के नीचे क्या लिखना है? सर इन 2 दोनों अनुपात को 3। ये जो अनुपात में नंबर है इनको जोड़ना है बस। 2 + 3। अब बताओ क्या बना ये कितना हुआ, ये कितना हुआ और ये कितना हुआ? 8 2 × 4 ये 8 हो गया। फिर ये प्लस -3 -3 हो गया, इसमें -3 है ना एक बार, तो -3 हो गया ये। और नीचे 5/5 अब कितना हो गया ये? 5 5/5। कैंसिल भी हो जाएगा ये, 5 एकम 5। क्या बचा? सर 1। 1/1। और बटा के नीचे जब 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बन गया। समझ गए? अब कोई ऐसा तो नहीं जिसको Yes. समझ में ना आया हो? तो समझ गए। आ गया? यस सर। तो अब दूसरा भी ऐसे ही करना है। अच्छे से सीख लो कि एक ही फॉर्मूला है, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन होने हैं। पेपर में आ जाए तो कितना सिंपल है, देखो कोई बड़ा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो 2 लाइन में आंसर भी निकल रहा है, और आएगा भी तो 3-4 नंबर का आएगा। तो फिर क्यों नंबर छोड़ने? तो यस सर। अब दूसरा करना है, और तो y निकालना है। तो अब नजर किन नंबर्स पे रखनी है? 7 और -3 में। ये y वाले, बाद वाले। अब बताओ क्या लिखना है? 2 × -3 अब बाकी फिर चुप हो गए। बाकी भी बोलो ना सभी। सर 2 × को करना है 4, 2 को करना है -3 और 3 को प्लस 3 × 7 3 को 7 से करना है, बीच में प्लस लगाना है। नीचे तो वही आना है जो यहाँ आया था, इन्हीं अनुपातों को 2 जोड़ना + 3। है। नीचे वाला वही रहेगा। अब ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, वही तो देखना है। -6 + 21/5 अब फिर किसी की आवाज नहीं आ रही है। आगे 15 15.5 15 बन गया, 5 के और नीचे 5 हो गया। 3 5 सर 3 3/1। 3 आ गया। तो वो जो बिंदु आपको निकालना था, उस बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है बस। पहला x है, दूसरा y है। 1 3, बस ये आंसर हो गया। यस सर।
Yes, अब sir. बुक में देखोगे ना कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इसमें। उदाहरण 6 ही देख लो जो इससे पीछे किया। उदाहरण 6 को देखो जरा बुक में। Yes, sir. मैंने ना? देखा। तो उसमें सिर्फ इतना किया है कि कुछ और लंबी चौड़ी लाइनें भी लिखी हुई हैं। देखो, मान लीजिए पी एक्स वाई वांछित बिंदु है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें एक्स इतना वाई इतना प्राप्त होता है, अतः 7 3 ही वांछित बिंदु है। तो वैसे तो कुछ लिखने के लिए बोला ही नहीं तुम्हें। मैथ में ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती, जितना छोटे sir. छोटा लिखा सकता हूँ मैं उतना बता रहा हूँ आपको। तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है कि अनुपात का इस्तेमाल कैसे करना है। इधर वाला इसके साथ गुणा करना है, इधर वाला इसके साथ गुणा करना है, ये ध्यान रखो बस। लेफ्ट वाला राइट के साथ, राइट वाला लेफ्ट के साथ। इतना सही तो है ना? यस सर। और जब Yes, एक्स sir. जब एक्स निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक्स वालों को ही देखना है, जब वाई निकाल रहे हैं तो सिर्फ वाई वालों को देखना है। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन में फिर बिंदु। 2 बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अनुपात नहीं दिया हुआ है। नजर आ रहा है अनुपात? No, sir. तो No, sir. अनुपात नहीं दिया, लेकिन अनुपात की जगह एक शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें। क्या? त्रिभाजित। समत्रिभाजित। एक शब्द सुना होगा, समद्विभाजित। उसका मतलब होता है 2 बराबर टुकड़े करना। यहाँ लिखा है समत्रिभाजित कर रहा है। ये क्या मतलब? दो 3 बराबर टुकड़े। 3 बराबर। 3। तो यहाँ पर जो रेखाखंड होगा उसके 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। अगर ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, तो 3 बराबर टुकड़े करने वाले कितने बिंदु होंगे बीच में? दो। 2 बिंदु होंगे। दो। तो एक ये बिंदु होगा, इसके भी निर्देशांक निकालने, और एक ये होगा, इसके भी निर्देशांक निकालने। ठीक है? Yes, sir. तो ये चित्र बना लेना इसमें, ये डायग्राम स्केल से बनाना। फिर बीच में 2 बिंदु हैं, इनके नाम लिख लेना कुछ भी। ये आर ले लेते हैं, ये एस ले लेते हैं। तो आर के भी निर्देशांक चाहिए और एस के भी Yes, चाहिए। KV. एस के बी। 3 बराबर हिस्सों में बांटा तो इनका अनुपात हो गया 1:1:1। बराबर अनुपात जब होता है तो 1:1 लिखते हैं। क्यों? जैसे मान लो एक 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, तो अनुपात निकालोगे तो कट जाएगा ना। Yes, sir. तो 1/1 यानी कि 1 अनुपात। ठीक है? तो जब बराबर हिस्से हो तो उनका आपस में अनुपात होता है 1:1। एक। ठीक है? तो 3 बराबर हिस्से मतलब तीनों के बीच का अनुपात हो गया 1:1:1। ठीक है? अब इसमें आर और एस दोनों इकट्ठे तो निकाल नहीं पाओगे, तो पहले सिर्फ आर को देखते हैं। ठीक है? तो आर का हिस्सा इधर कितना आ रहा है? 1। और इस तरफ कितना हिस्सा आ रहा है इसका? 2। 2। दो। ठीक है? तो ये जो आर निकलेगा बिंदु, इसके लिए अनुपात हो गया 1:2, क्योंकि इस तरफ जितनी लंबाई है उससे डबल इस तरफ है, क्योंकि इधर एक और टुकड़ा भी होना है ना उसका। Yes, sir. समझ गए? तो ये जो आर के निर्देशांक निकलेंगे उस अनुपात दिया नहीं था, लेकिन अब आ गया आपके पास। क्या अनुपात आ गया? 1:2। 1:2। और पी और क्यू के निर्देशांक क्या क्या थे? 4 - 1 हम्म और Q -2 -3। -2 -3। ठीक है? तो अब आर निर्देशांक निकालते हैं हम। आर के निर्देशांक, आर कहाँ है वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सामने ये चित्र बना देना बस कि ये वाला आर है, उसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है? तो उसमें पहले एक्स Yes. निकाल लेते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही। बताओ एक्स के लिए क्या करोगे? 1 × -2। इधर और इधर ऐसे उल्टा ना, एक के साथ Yes, Yes, sir. sir. -2, पहले पहले वाले लेने हैं, ध्यान रखना। और प्लस प्लस 2 × 4। 2 multiply -1. फिर -1। 4. 4. सिर्फ पहले पहले वाले लेने हैं, ये होता है एक्स निर्देशांक। दूसरा वाला जो है ये वाई निर्देशांक है। ठीक है? Yes, sir. कोई sir. टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा बोल रहा हूँ, सिंपल पहला और दूसरा ही तो ध्यान रखना है। सर नीचे लिखना है 1 multiply नीचे 1 + 2. 1 + 2। अब बोलो ये कितना हो गया? -2 और ये +8 8. बीच में 3। नीचे
3। ये 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6 सर Cancel 6/3 कितना आ गया? 1/2/1 2/1 मतलब 2, 2 है ना? अब y निकालो इसी में। अब y वाले देखने दोनों के, ये वाले 1 multiply by -3 1 को -3 से और 2 plus 2 multiply by -1 -1 बीच में प्लस और नीचे। सर 1 + 2 1+2 अब बताओ गुणा करके कितना हुआ ये? -3 minus और ये माइनस -2 और नीचे सर नीचे 3 3। यही हुआ ना? सर कितना हो गया? -5/3 -5/3। ठीक है, तो Yes, ये sir. आर के निर्देशांक निकल गए आपके पास। आर बिंदु जो था उसके निर्देशांक ये आ गए, एक्स ये, वाई ये, 2 -5/3। ठीक है, yes sir अब दूसरा बिंदु भी था ना एक और, वो बिंदु क्या था? एस। s एस के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? उसके लिए अनुपात क्या हुआ? इस तरफ से ये 2 और इस 2 तरफ अनुपात 1 1। अब एस के निर्देशांक निकालने के लिए फिर से लिखना 2:1 लिखना। बिंदु तो यही है पी और क्यू, तो यही लिखना, लेकिन अब 1:2 नहीं चलेगा। ठीक है, अब 2:1 और बिंदु वही 4-1 और दूसरा -2 -3। ठीक है, और कैसे yes sir जैसे यहाँ पर आर का निकाला, अब s के निर्देशांक एस के निर्देशांक। अभी खत्म नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ऐसे ही कर लोगे कि नहीं, कि मैं कराऊं? सर कर लेंगे तो इसमें एक्स भी निकालना, आगे वाई भी निकालना। फिर नीचे जैसे यहाँ पर लिखा था आर के निर्देशांक, वैसे यहाँ पर क्या लिख देना है? s के निर्देशांक और वो ब्रैकेट में आपने लिख लेना है कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये आधा पार्ट हुआ। यहाँ पर आधा आपने ये करना है, यहाँ पर निकलेगा दूसरा आंसर। क्वेश्चन में देख लो, लिखा था ना सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदुओं मतलब एक से ज्यादा बिंदु, 3 टुकड़ों में बांटना है किसी लाइन को, तो बीच में 2 बिंदु होते हैं, है ना? yes sir तो एक आर है, एक एस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब आर निकाल रहे हैं तो इधर 1 है और इस तरफ 2 है, और जब एस निकाल रहे हैं तो एस के लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है, तो 2:1 आ रहा है। ओके, yes sir तो इसको आगे Yes, कर लेना, sir. यहाँ दूसरा निकलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेना और पीछे जो एग्जाम्पल किया इसको कर लेना। और ये फॉर्मूला फॉर्मूला इस तरह से देख के समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बोला कि इसको ऐसे याद मत करना। ठीक है, yes sir इसको Yes, बस sir. ऐसे समझ के रखना कि क्या करना है, तो बहुत इजी है। क्लियर हो गया? yes sir